अभी मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया कि स्टैंडिंग पोजीशन। अब मैं आपको बड़ा सिंपल और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि भैया जो बैठने वाले आसन है, सिटिंग पोजीशन वाले, कि उससे कितना आपके शरीर को फ़ायदा है और वो करके आप अपनी सारी बीमारी के साथ साथ एक हेल्दी स्वस्थ जीवन ज़िंदगी भर के लिए जी सकते हो। तो इन आसनों को देखो और बस ट्राई करके देखो, फिर देखोगे 30 दिन में आपकी दुनिया कैसे चेंज होती है। नमस्ते। तो ये बैठने में पहला आसन है वज्रासन। इसमें आप अपने दोनों घुटने मिलाकर और जो आपके पैर के पंजे हैं उनको बाहर फैलाकर मिलाकर ऐसे बैठ जाइए और अपने जो बम है, नितंब हैं, वो अपनी एड़ी के ऊपर रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वज्रासन ऐसी चीज़ है कि आप शुरुआत करो 1 मिनट से 2 मिनट से। अगर आप 30 मिनट तक 1 घंटा तक बैठ जाते हैं ना तो पूरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। वज्र माने पत्थर होता है, और अगर आपने कुछ भी खाया है ना वो सब हजम हो जाएगा। और ये आसन है वीरासन। वज्रासन से जैसे हमने उसके ऊपर अपने बम रखे थे, नितंब रखे थे, पैरों को पीछे कर लो, पंजों को फैला लो और अपने बम ज़मीन में रख लिए। इसको बोलते वीरासन। वीर यानी योद्धा, जो युद्ध में जाते थे, जो वीर होते थे वो इस आसनों में बैठते थे। अगर आप ये आसन 5 मिनट तक करने लग जाते हैं, 5 मिनट से 20 मिनट तक, तो आपकी बॉडी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, बाकी को चार्ज करते हैं, और आप एक योद्धा की तरह अपनी ज़िंदगी जिएंगे। बस 30 दिन आप ट्राई करके देखो। और ये आपको ऐसे उछलना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। आपको शुरुआत में बिगिनिंग में एक पोजीशन पे आराम से बैठ के ये खोल के ये सब करना है। बस आप 30 दिन करके देखो, उसके बाद फिर आप खुद मुझे बताओगे। और ये है मंडूकासन। इसमें आप जो वज्रासन में बैठे हैं सेम बैठना है। और आपको अपने, ये मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, अपने दोनों ऐसे बना लो जैसे आप पंचिंग मार रहे हो किसी को। पहले आपको अपना सांस रोकना है, नीचे जाना है, और आपकी गर्दन और आपकी पूरी कमर एक दिशा में हो, और अपनी टंग को आप पीछे भी लगा सकते हैं, जिसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। ये आप पहले सांस रोक के आपको 2 बार करना है। तो इसमें आपका चेहरा लाल शाइन करेगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, शाइन करेगा। और सबसे बड़ी बात है, डायबिटीज़ के लिए रामबाण है, ये शुगर को बिल्कुल ठीक करेगा। बाकी नॉर्मली पंच ही रखते हैं, मगर क्या है कि सांस छोड़ते हुए आपको अपनी उंगली वहाँ पे लगा लेनी है जो आपकी पसली वाला हिस्सा है, और सांस छोड़ते हुए लगाओ। और जो आपकी नाभि है उसकी धड़कन को महसूस करो, सांस आपने पूरा छोड़ रखा है। सेम पोजीशन। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको शुगर है 30 दिन के बाद आप अपनी शुगर चेक कर लेना, शुगर गायब हो जाएगी और आपका चेहरा एक कमल के फूल की तरह खिलेगा, जैसे हमारा राष्ट्रीय फूल है। और यह आसन है, इसमें आप अपना एक पैर अपने नितंब के नीचे अलग और दूसरा पैर डिफरेंट दिशा में, और अपना हाथ डिफरेंट दिशा में पीछे से हाथ पकड़ना है। ये है गोमुख आसन। इस आसन को करने से आपको अर्थराइटिस से लेके पूरी बॉडी से लेके पूरा बैलेंस बनता है, और आपका रक्त संचार, आपके नितंब में कोई समस्या है, आपके लोअर बैक में समस्या है, तो इसमें काफ़ी आरामदायक है। इसका नाम है गोमुख आसन। आप दोनों जगह से ट्राई कर सकते हैं, दोनों पैर से, दोनों हाथ से कोशिश कर सकते हैं। बस शुरुआत में देखभाल करके आराम आराम से प्रॉपरली टो टू हेड वार्म अप किया, फिर वो आसन किए, उसके बाद ये सारे आसन ट्राई करते रहें और देखो कि 30 दिन में आप क्या अचीव करते हो। ये है गोमुख आसन। और ये आसन है पश्चिम उत्थान आसन। ऐसे ही मैंने बैठ के ताड़ासन किया, फिर मैंने ब्रीथ को धीरे धीरे आउट करते हुए अपने अंगूठे पकड़े। फिर आप धीरे धीरे अपना पूरा पैर पकड़ सकते हैं, और धीरे धीरे जो आपका सिर है वो आप अपने घुटनों से लगाना शुरू कर सकते हैं। ये पश्चिम उत्थान आसन का फ़ायदा क्या है कि आपके कमर का, आपके बेली, पेट का ये सारा फैट निकाल देगा, और आपके हैमस्ट्रिंग से लेके जो भी आपको समस्या है उसको भी दूर करेगा। तो इस आसन को अगर आप करते रहोगे, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी बॉडी में एक डिफरेंट ताकत आएगी जो फैटलेस होगी, जिससे मसल भी आपकी बनेंगी और इंजरी भी आपकी हैमस्ट्रिंग की दूर होगी। इसका नाम है पश्चिम उत्थान आसन।
और ये बैठने वाले आसनों का बिल्कुल राजा समझ लो। ये है पद्मासन। पद्म यानी कमल की तरह, कहते हैं ना कि अपना राष्ट्रीय फूल कीचड़ में खिलता है, कमल। तो ये पद्मासन ऐसा आसन है कि अगर आप ये हर रोज़ लगाएंगे, आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपका चेहरा भी शाइन करेगा। आप इसे बैठ के ब्रीदिंग करते हैं पद्मासन में, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं ये थोड़ा एडवांस कर रहा हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में। ये आपको 30 दिन के बाद आप ऐसे आ जाना, 15, 20, 30 दिन के बाद। तो इससे क्या होगा कि पद्मासन में फिर आप बैलेंस बनाएंगे, ये सब करेंगे ना, तो ये आपके लिए और फ़ायदेमंद देगा। तो ज़रूर ट्राई करें पद्मासन। और ये पद्मासन आप पहले आपने एक पैर को लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरा पैर चढ़ाया, फिर आप दूसरे पैर से ट्राई करो। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी आपके शरीर को, पूरी बॉडी को, पूरे आपके ब्रीदिंग को शुद्ध कर देगा और एक अच्छे बैलेंस के साथ साथ में, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ में पैरों में ताकत भी देगा। तो ये है पद्मासन।